हाँ जी, देखिए ऊंचाई दूरी वाला कंसेप्ट चला था और उसमें फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था और सेकंड पार्ट चल रहा है कोणों का बदलाव। ठीक है, उसको तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन जो आते हैं आजकल कोणों के बदलाव में से आते हैं, कंसेप्ट को सीखना बेटा। फर्स्ट पार्ट में तो बहुत इजी क्वेश्चन थे और सेकंड पार्ट का कंसेप्ट हमें अगर आसानी से आ गया है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऊंचाई दूरी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ऊंचाई दूरी, ऊंचाई और दूरी। और इसमें अब जो फर्स्ट पार्ट था वो तो बेसिक था, उसमें क्या था, एक तो 30, 60 और 90। एक तो ये कंसेप्ट था जिसमें इसका अनुपात 1 होता है, इसका कितना √3 होता है, ये 2 होता है। दूसरा क्या था 45, आपका 45 और 90। यानी इसमें तो त्रिभुजों के आधार पर हमारा क्वेश्चन बनता था, त्रिभुजों के आधार पर, एक ही त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चन बनता था। ठीक है, एक ही त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चन बनता था और इसका 1:1 और √2 था। लेकिन अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं दो त्रिभुजों के आधार बन रहे हैं, यानी कि दो, अगर बात करें कोणों का बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में ऊंचाई दूरी में सेकंड पार्ट में कोणों का बदलाव हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कोणों का क्या है, बदलाव। इसमें क्या होता है, इसमें दो त्रिभुजों की तुलना करी जाती है। यानी यहाँ पे इस तरीके से बात करता है, ये कोण 30 है तो ये कितना हो सकता है आपका 45। ये कोण आपका 45 है तो ये कितना हो सकता है 60 हो सकता है। ये कोण आपका जो है अगर 30 है तो ये क्या हो सकता है 60 हो सकता है। ये तीन स्थितियां बनेगी आपके कोणों को बदलाव में, तीन स्थितियां बनेगी। ठीक है, तीनों स्थितियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फिर इसमें भी 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी कितने प्रकार के, 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप का जो है इसी तरीके से बनेगा, हम चर्चा करने वाले हैं। क्या हमने कोणों को बदलाव में ये दो स्थितियां पढ़ ली क्या? कौन कौन सी दो स्थितियां? पहली स्थिति में जब हम कहते हैं कोण कहां से कहां चला जाए, यानी 30 डिग्री से किस में बदल जाए, 45 डिग्री में बदल जाए। ठीक है, दूसरी स्थिति में हमारे पास क्या होगा, 45 डिग्री से किस में बदल जाए, 60 डिग्री में बदल जाए। और तीसरी स्थिति क्या होगी, 30 डिग्री से कहां बदल जाए, 60 डिग्री में बदल जाए। इन तीनों में कंसेप्ट को हमारे को सीखना था बेटा। तो पहली स्थिति में देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, ये दोनों स्थितियों का जो भुजाओं का अनुपात होता है सेम होता है। ठीक है, दोनों स्थितियों में जो नीचे की आधार की भुजाएं होती है उसका अनुपात क्या होता है, सेम होता है। हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है, हमने बताया था आपको कि इस तरीके से अगर आपका कोणों का बदलाव हो रहा है, इस तरीके से कोणों का बदलाव हो रहा है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका कौन सा है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये क्या है, डी पॉइंट है। ठीक है, और अगर यहां से हम बात करें कि कोणों का बदलाव कितना है, ये 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 30 का, तो ये कितना हो गया आपका, कितना होगा 45 का। ठीक है, 45 का। एग्जामिनर आपको हमेशा ध्यान रखना, एक तो इस भुजा का मान पूछेगा, एक इस भुजा का मान पूछेगा, एक इस भुजा का मान, इन तीनों भुजाओं का आपको जो अनुपात का मतलब मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, तीनों पॉइंटों का अनुपात मालूम होना चाहिए। एक तो ये टुकड़े का, एक इस टुकड़े का, एक इस टुकड़े का, इसको कहते हैं ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको दिखनी चाहिए बेटा। चलो बात करते हैं यहाँ से आगे। अगर मैं 30-45 में जाता हूँ, अगर 30-45 में जाता हूँ तो पहले मुझे बताइए, अगर ये 45 वाली भुजा है तो ये दोनों, ये भी कितना होगा 45, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी क्या, दोनों भुजाएं बराबर होगी। कल मैंने बता दिया था कि 30-45 वाले केस में अगर ये वाई भुजा है, कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ये वाई भुजा है, तो बताइए ये कितना आएगा, y√3 माइनस में 1, ऐसे बोलेंगे आप। ठीक है, यानी पहला अनुपात आपको डायरेक्ट अब दिखना चाहिए इसके बीच में। अच्छा, इसके साथ साथ ये वाले भी देखने चाहिए, ये 45, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तीनों का अनुपात अगर बेसिक तरीके से देखें तो दिखना चाहिए आपको, तीनों भुजाओं का अनुपात आपको दिखना चाहिए। अच्छा, अगर यहां से बात करें कि साहब आपको ये पहला अनुपात तो दिख गया, अगर मैं कहूं साहब ये जो है मान लीजिए ये x है, ये क्या है x है, तो फिर ये कितना होगा, आप बोलेंगे x बटे में 2, √ का 3, माइनस में या प्लस में, प्लस में 1, आपका ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। यहां तक दिक्कत है किसी को? यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी अब जो फाइनल हम बातें करने जा रहे हैं वो ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इसको अगर अगर अंकों के रूप में अनुपात में लिखूं, इसको अंकों के रूप में अनुपात में लिखूं तो बताओ क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा क्या? एक अनुपात में क्या लिखा था आपका, नहीं आपका उसमें घटा के, क्योंकि √ हाँ, √3 का मान कितना होता है, यही तो होता है। यानी मैंने जैसे इसको घटा के लिखा था तो क्या आया था 0.732। ये एक तो पहला अनुपात तो ये, दूसरा अनुपात ये, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तीसरा अनुपात हमने जो है बताया कि इसको अगर मैं x मानता हूं तो ये क्या आता है, x बटे में 2, आपका कितना √ का 3 प्लस में 1, ये आपका तीसरा अनुपात भी याद होना चाहिए इसके लिए। चौथा अनुपात और देखिए आप, चौथा अनुपात और देखिए, इसी के साथ हम बात करना चाह रहे हैं चौथे अनुपात की। बताओ इसका मतलब जानते हैं आप कितना होता है, ये होता है, अगर अगर मुझे कहीं ये लिखा हुआ है √3 प्लस में 1, तो क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे, आप जोड़ दीजिए किसमें, 1 पॉइंट में 732 में प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा
आप लिखेंगे 2.732 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो फिर इसके योग में भी तो 2 का भाग दूंगा, ठीक है। इसके योग में मैं 2 का भाग दूंगा। आप इसको काटे बेटा, आप इसको काटे, कितना आ जाएगा लगभग। आप जैसे इसको काटे हैं तो 1 पॉइंट में कितना 3 आ जाएगा, 3 और कितना 6, लगभग लगभग 6। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये अनुपात भी ध्यान रखना होगा। यानी इसका मान क्या आएगा, अगर मैं अंकों के रूप में लिखूं तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट में 366 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 4 अनुपात आपको इसमें ध्यान रखना है, 4 अनुपात आपको ध्यान रखना है, इसको उतार लीजिए, ठीक है। ये दोनों, ये सारी चीजें जो डायरेक्ट आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें आप डायरेक्ट इस तरीके से ध्यान रखेंगे ताकि क्वेश्चन वहां पे आप देखते कर पाए। वहां पे वर्क करने का टाइम नहीं होना है हमारे पास, वहां पे हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हमें इसको सोल्व करना है। तो इस केस में तो बहुत आसान है, बताइए अगर ये y है तो ये भी क्या होता y। अगर इस भुजा का पता चल गया तो आप इसको जल्दी से बता देंगे। अच्छा बताओ, ये अगर मैं ये अनुपात लेता हूं तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1 होगा। अगर मैं ये वाला अनुपात लेता हूं तो ये इतना आ रहा है तो ये भी कितना आएगा इतना आएगा। अगर ये इतना है तो फिर ये भी कितना आएगा। समझ वाली बात, इतना सा आपको ध्यान में रखना है, इतना सा आपको इस कंसेप्ट में ध्यान में रखना होगा। किस कंसेप्ट की बात करी मैंने, आपको पहले वाले कंसेप्ट की बात करी। अब देखिए इसका भी हम बना लेते हैं यहीं पे, ठीक है, इसका भी हम यहीं पे बना लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे 30-60 वाला। इनको दोनों को आपको इस रूप में ध्यान रखना है, इनको दोनों को आपको कौन सा था एक दूसरा कौन सा था हमारा, हाँ 45-60, यानी कि हम बाहर करें 45 से कहां तक जाएं 60 तक, 45 से 60 तक जाएं तो आपको जो रिजल्ट आपको पता चल चुका है कैसे कैसे हमने किया था। 45-60 की स्थिति में ये त्रिभुज बनेगा हमारा, 45-60 की स्थिति में ये वाला त्रिभुज बनेगा। और अगर मैं इसको क्या कहता हूं, इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं, इसको डी बोलता हूं। एग्जामिनर मुझे ये अनुपात पूछेगा, एक तो ये वाला अनुपात, एक ये वाला अनुपात, एक इसकी हाइट वाला अनुपात, तीनों चीजों के बारे में आपको इनमें क्या संबंध है वो आपको दिखना चाहिए। तो ये तो सेम है क्या, ये सेम जैसा कि जैसा अनुपात है वैसा का वैसा आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों। तो पहला अनुपात तो बताइए क्या है, अगर आप इसको y, अच्छा ये कितना मान लेंगे आप 45 और ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60। बस यहाँ पे चेंजिंग आने वाला है और कहीं चेंजिंग नहीं आएगा। बाकी देखिए पहला अनुपात, पहला अनुपात अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको आप y मानते हैं, इस टुकड़े को y मानते हैं, ये क्या हो जाएगा y रूट में माइनस में 1, यानी ये तो सेम ऐसा कैसे आएगा, ठीक है। आ जाओ दूसरा अनुपात क्या आएगा, अगर इसको मैं 1 मान लेता हूं, y से y कट गया तो ये कट गया तो कितना आएगा 0.732 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वैसे गया, जो अनुपात इधर है वही आएगा। अच्छा यहां से बताइए तीसरा अनुपात क्या आने वाला है। अगर आप इसको x मान लेते हैं, इस वाले भाग को x मान लेते हैं, इस वाले भाग को आप x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो बताइए ये कितना आने वाला है, x बटे में 2 अंडूट का 3 प्लस में 1 आपका ये आने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको कितना मान लेते हैं, अगर इसको 1 मान लेते हैं, काटापीटी कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा और ये कितना आया था 1.366। वापस उतार लीजिए एक बार, ठीक है। यानी ये किसके लिए था, ये अलग से उतारना आप लोग, मेरे पास जगह कम थी, आप इसको अलग से उतारना, इसको 45-60 के लिए ये त्रिभुजों का अनुपात वापस उतार लेना आप। फिर मैं कह रहा हूं इधर जगह छोड़ना, आप इस साइड जगह छोड़ना, इधर मैं कुछ काम करने वाला हूं, ठीक है। इसके साथ में आपको जो ये तो क्या बराबर थे, आपने नहीं कर लिया, आप जैसे अलग से उतारना इसको, ठीक है, उतार लिया क्या, दोबारा से इसको उतारना सही तरीके से, यहां जगह छोड़ना, क्योंकि ये जो हाइट है इसका अनुपात हम देखना चाह रहे हैं, ये जो हाइट है इसका अनुपात हम देखना चाह रहे हैं, इसका क्या आएगा, इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है वो देखना चाह रहे हैं हम। इस साइड जगह छोड़ के दोबारा उतार लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने तरीके से चीजों को पढ़ लिया ना बेटा एक बार, तो आप क्वेश्चनों को देखते आंसर दोगे। और मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो ठीक है, वहां मैं उसको आंसर बता दूंगा और आप जो है केवल आगे वर्क नहीं कर पाएंगे, एग्जाम कुछ भी चेंज करता है। तो मैं चाहता तो अब तक ये इसी तरीके से लिखा करके टॉपिक खत्म कर सकता था, लेकिन एक बार अगर आप प्रोसेस से गुजर गए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। चले अब आपको रटना नहीं पड़ेगा साहब ऐसा क्यों हुआ, जो बच्चा पूरा प्रॉपर तरीके से समझाए कि साहब ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने पूरा बताया था, ठीक है, कि ये अनुपात कैसे कैसे आया है, ठीक है। चलें आगे, अगर आप जो है अब रटोगे तो भी भूलोगे नहीं कि साहब ये प्रोसेस हम जानते हैं किस तरीके से हुआ था। चले बेटा आगे बता लिया ना। अब आ जाए मुझे यहाँ पे, अगर मुझे इसकी हाइट की बात करी जाए, इसकी हाइट की बात करी जाए, तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि ये कोण भी कितने का है, ये कोण कितना है, अगर ये भुजा पता चल गई तो इसके समान ये होगी क्या। अगर आप ये, अगर इसको y लेते हो, इसको y लेते हो तो ये कितना आ जाएगा y, इसको 1 लेते हो ये कितना आएगा, ये 100 है तो ये कितना आएगा, ये 200 है तो ये कितना आएगा। इसमें तो 45 में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आ जाए थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ कितने डिग्री का है
60 डिग्री का, ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है इसके लिए अलग से थोड़ा सा इसमें साइड में लिखना होगा। अगर आप इसको y मानते हैं, 30 के सामने को आप क्या मानते हैं, y, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर 3 आपका 30 होता है, इसके सामने 1 होता है, 1 बराबर कितना है, y, तो ये कितना हो जाएगा, पहले केस में अगर इसको y मानता हूं तो क्या हो जाएगा, रूट का 3 और y, यानी हर एक पद को आपको रूट के 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी हाइट रूट के 3 से गुणा होगी इस केस में। अच्छा, इसको 1 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड। आप इसको अगर इसको 1 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडर 3 हो जाएगा। इसको 100 मानेंगे तो 100 रूट में 3, इसको 200 मानेंगे तो, इसको 300 मानेंगे तो, बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको ये मानते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप इसको ये मानते हैं तो बताइए इस केस में क्या मानेगा। इस केस के अनुसार अगर हम बात करें, इस केस के अनुसार तो ये बना, इसके अनुसार ये बना, तो इसके अनुसार क्या बनने वाला है, ठीक है, क्या बनाएंगे, केवल रूट 3 से गुणा करना है, केवल रूट 3 से गुणा करना है, कुछ नहीं है। हम बात करें तो यानी ये हो जाएगा आपका x बटे में 2, अंडर का 3 प्लस में 1, और ये किससे गुणा हो जाएगा, आपका रूट 3 से गुणा हो जाएगा, ये रूट में 3 से ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। आपका जगह होगी, उतार लेना इसको। अगर मैं इसको ये मानता हूं तो इस केस में आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, इस केस में ये केवल किससे गुणा हो जाएगा, रूट 3 से गुणा हो जाएगा, 1 पॉइंट में आपका कितना 366, बस इतनी सी बात है, आपको उतार लेनी है। इसमें केवल इतना सा चेंजिंग आएगा, आपको ध्यान रखना है। कई बार हाइट दे करके आपको सारी चीजें पूछ सकता है, कई बार ये दे देगा 100, फिर ये सारी चीजें पूछ सकता है आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूछ सकता है। इन चीजों का आपको अनुभव होना चाहिए बेटा। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। कल तक हम यहाँ तक की बातें कर चुके थे, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए बेटा, साफ साफ जो है पन्ने पे, कम से कम ये एक पन्ने पे इसको करिए, एक पन्ने पे इसको करिए, ठीक है। ये आपकी चीजें इस तरीके से आपके पास होनी चाहिए, तो इनको काटा पीटी न करें, इस तरीके से आपके पास ये चीजें आपके पास होनी चाहिए बेटा। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए तीसरा कंसेप्ट, 30 और 60 वाला। 30-60 वाला कंसेप्ट बहुत इजी है, वो तो इजी है, और ज्यादातर अगर क्वेश्चन पूछे ज्यादा 60% क्वेश्चन उसी पे पूछे जाएंगे, 30-60 पे, ठीक है। आप लोगों से 30-60 पे पूछे जाएंगे, लेकिन इस कंसेप्ट को भी हमने सीखा है, अभी तो क्वेश्चनों पर आए ही नहीं, हम क्वेश्चन पे आज आ जाएंगे हम। उतार लिया ना भाई, चले आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए तीसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, तीसरा कंसेप्ट कोणों का बदलाव, किससे, 30 डिग्री से किस में हो जाए, 60 डिग्री में, कोणों का बदलाव, कोणों का बदलाव। देख लेते हैं इसमें भी क्या केस बनता है। अगर आप देखते हैं कि ये कोई मीनार है, ये क्या है बेटा, कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, और इसके मीनार से ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे कोई कार है, क्या बेटा, कोई कार, मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है, ये आपकी कोई कार है, ये कार जो है इधर आ रही है, और इधर यहां से अगर मैं देखते हैं इस मीनार के शीर्ष को, तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण था, 30 डिग्री का। ये कार किसकी, अगर कुछ भी दूरी चल गई, कुछ भी दूरी चल गई और यहाँ पे आ गई, यहां से फिर इसको देखता हूं तो कितनी डिग्री कोण बनाती है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कोण कहां से कहां बदल गया, 30 से कितना बदल गया, 60 डिग्री का, 30 से कितना बदल गया, 60 डिग्री। तो हमें ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, और ये क्या है, डी पॉइंट, हमें इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात चाहिए। इन तीनों भागों का अनुपात हमारे को चाहिए बेटा, इन तीनों भागों को क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। यहाँ पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, 2 त्रिभुज। एक तो आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है। तो अलग से बता दें आपको अलग से बता देते हैं। पहले एक त्रिभुज तो बनेगा ये वाला, कौन सा, ये वाला, ये आपका ए, आपका बी और सी वाला, आपका ए, आपका बी और सी वाला, ए बी सी, ए बी सी। तो यानी ये कोण कितने डिग्री का दिखेगा उस केस में, ये आपका 60 डिग्री का दिखेगा, ठीक है। ए बी सी के केस में अगर मैं इसको ए बी और सी को देखता हूं तो ये कोण कितने का, ये कोण कितने का, 30 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का आपको दिखने वाला है, ये कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का दिखने वाला। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं जैसे अभी मानता आया था कि साहब इसको मैं y मानता हूं, इसको क्या मानता हूं, x मानता हूं, ठीक है। इसको y मानता हूं और इसको क्या मानता हूं, x मानता हूं। तो इनका अनुपात मुझे चाहिए, ठीक है, इनका अनुपात मुझे चाहिए। क्या क्या कंडीशन होगी, अच्छा पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरी लंबाई आपकी y प्लस में x हो जाती है। पूरी लंबाई क्या है, y प्लस में x। ये तो प्रोसेस है समझाने के लिए, बाकी तो लास्ट में मैं अनुपात का ध्यान रखना है, ठीक है, लास्ट में क्या रखना है, अनुपात का ध्यान रखना है। अच्छा ये क्या है इस समय, y तो है। अगर मैं केवल इस त्रिभुज की बात करता हूं पहले वाले की, तो क्या दिख रहा है, y। तो बताइए ये भुजा कितनी हो जाएगी इस तुलना में, इसकी तुलना y√3। आप क्या कहेंगे इसको बोलेंगे, ये अगर 30 के सामने y है तो फिर 60 के सामने कितनी हो जाएगी, y रूट में आपका 3 बोल सकते हैं, 3 रूट y बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गई, चलो ठीक है, ये तो हुआ। अच्छा दूसरे त्रिभुज की मैं तुलना करता हूँ इस वाले की, बड़े वाले त्रिभुज की, कौन से डिग्री का वाले, 30 डिग्री वाले।
तो ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अगर इसका नामांकन मैं करूं तो क्या आएगा, ये ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, कहां तक जाएगा ये ए जाएगा, बी आएगा, सी तक, डी तक, ठीक है। तो यानी त्रिभुज बन गया, ये आपका ये डी तक आ गया। तो इसमें भी हम भुजाओं का अनुपात देख ले, इसकी भी भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। चलो इसके साथ मैं तुलना करता हूं, तो देखिए ये y था तो ये कितना निकल के आया था, y रूट में 3। इसका मतलब है ये भुजा तो कितनी है, y रूट में 3 है, और ये पूरी भुजा कितनी है, x प्लस वाई है क्या, नीचे लिख रखा मैंने, आपकी जो पूरी भुजा कितनी है, x प्लस वाई, पूरी को जोड़ दूं, ये यहां तक तो y थी, फिर x और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो मैं एक बार और तुलना कर लेता हूं कि साहब यहाँ पे मुझे y के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, इस पूरी भुजा का मुझे y के फॉर्मेट में क्या चाहिए, आंसर चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप जैसे इसको सोल्व करते हैं, आप मुझे बताइए ये कितने डिग्री और ये कितना है आपका 30 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें एक अनुपात बराबर आपके पास इतना है, तो यानी इसको हम बात कर सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं, कि अंडूड, आप यहां से बताइए, आप अगर यहां से हम बात करें साहब अंडूड 3 बराबर में आपको कितना दे रखा है, x प्लस में y दे रखा है, x प्लस में कितना दे रखा है, y दे रखा है। और वैसे ही अगर हम बात करना चाहें कि साहब हमारे पास देखिए, और यहां से हमारे पास क्या दे रखा है, एक अनुपात बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। आप चाहे तो इसको भी एक अनुपात में बदलना चाहे तो एक अनुपात में इसको भी बदल सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर यहां से कहें साहब आपका जो है एक अनुपात बराबर में कितना दे रखा है, y रूट में 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, y रूट में 3 दिया हुआ है। और अगर इसको देखें कि साहब हमारे पास ओनली y के फॉर्मेट में इसको मुझे चाहिए, क्या चाहिए, y के फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको क्या नीचे अंडर रूट ले जाऊंगा, क्या नीचे अंडर रूट में 3 ले जा सकता हूं मैं। अगर मैं इसको y के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या ले जा सकता हूं, अंडर रूट का 3 मैं नीचे ले जा सकता हूं। लेकिन पूरी भुजा को अगर मैं देखता हूँ 60 वाले के सामने देखूं तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 बराबर में कितना आ जाएगा, x प्लस में y, x प्लस में y लिख दूंगा इसको, अंडर रूट 3 बराबर में क्या आ जाएगा, x प्लस में y आ जाएगा। और अब मैं इसको क्या कर दूं, अभी मैं इसको एक अनुपात के बराबर में लिखने की कोशिश करूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस में y अपोन में रूट का 3, x प्लस में y अपोन में रूट का 3 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं है तो बेटा देखिए आपका एक अनुपात बराबर है क्या, तो इसको बराबर कर दूं क्या इसके साथ, क्या इसके साथ मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कितना, अंडर का 3 y, अंडर का 3 y लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक अनुपात का मान ये है और एक अनुपात का मान ये है, एक अनुपात का मान ये है और एक अनुपात का मान ये है। अच्छा यहां से आप चाहें तो एक चीज कर सकते हैं, क्या इसको आप इससे गुणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप इसको इससे गुणा करते ही कितना हो जाएगा, अंडर का 3 और अंडर का 3 और कितना y बराबर कितना, x प्लस में y। बताइए अगर इसको गुणा 3 हो जाएगी, 3y बराबर कितना, x प्लस में y, y को एक तरफ ले लेके अगर आप y इस y को उठा के लाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर कितना बच 2y, वेरी गुड, कितना x, यानी x का मान किसके बराबर है, 2y के बराबर है, x का मान किसके बराबर है, 2y के बराबर है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि x का मान किसके बराबर है, आप कहेंगे x की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2y लिख सकता हूं, लिख सकता हूं x की जगह में 2y लिख सकता हूं, इतना उतार ही बस, अब आगे खेल खत्म हो गया इसका, ठीक है। ये सारी चीज स्किल समझाने के लिए आगे से अनुपात याद रखना, हमारे को आगे से आपको अनुपात याद रखना। यहां से कुछ दिख रहा है क्या, ये y है, ये 2y है, ये दुगना दिख रहा है क्या, बस ये दिखाना मुझे। ये अगर ये x होगा तो कितना होगा 2x, ये 1 होगा तो कितना होगा 2, ये 10 होगा तो कितना होगा 20, ये 100 होगा तो कितना होगा, बस इतना सा आपको देखना आगे से, ठीक है। ये इसका दुगना होता है, बस ये क्या होता है, ये टुकड़ा इसका दुगना होता है। उतार लिया आप लोगों ने, ये कंसेप्ट था। अगर 30-60 वाला आता है तो इस कंसेप्ट को इस तरीके से याद रखिएगा। कौन सी दूरी दुगनी होती है, ये वाली, इन दोनों के बीच की दूरी दुगनी होगी, बस ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या होगी, दुगनी होगी। एक दो बार देखने के लिए ये प्रोसेस, ये तो केवल एसएससी मेंस वाले बच्चों के हिसाब से है, बाकी जो अगर आप रेलवे की कर रहे हैं तो अगला जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो याद रखेंगे आप, ठीक है, अगला कंसेप्ट आप याद रखेंगे। अगर एक बार कर लिया तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती चीजें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से एग्जाम में नहीं करना है प्रोसेस, जितना अभ्यास करना चाहो, यहाँ पे आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, बहुत अभ्यास कर लो इसका, इन चीजों को यहीं पे अभ्यास करेंगे, एग्जाम में तो हमें चीजें कंसेप्ट हो जाना चाहिए क्लियर। उतार लिया बेटा आप लोगों ने, चलें देखिए अब जो है आपको वापस मैं करना चाहूंगा, इस कंसेप्ट को मैं बता चुका हूं, यहां से क्या निकल के आ रहा है वापस देख लीजिए, यहां से क्या निकल के आ रहा है,
अगर ये y है तो ये कितना होगा 2y। क्या निकल के आ रहा है ये 2y। कौन सा टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ठीक है। वापस आ जाइए, देखिए मिटा देंगे। चलो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको 30 से 60 डिग्री में बदलाव वाला केस समझाना चाह रहा हूं। कोणों का बदलाव, किसका, 30 से 60 डिग्री वाले कोणों का बदलाव ये आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई मीनार के पास से इस तरीके से कोई कोणों का बदलाव हो रहा है, इस तरीके से कोणों का बदलाव हो रहा है, कितना कितना हो रहा है, ये 30 डिग्री लिखूंगा और ये कितना 60 डिग्री लिखूंगा, 60 डिग्री लिखूंगा, ठीक है। और यहां से हम बात करना चाहें, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये कितना है सी है, और ये क्या है डी है, ठीक है। ये क्या है डी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल ये बात देखना है इसका और इस भुजा का अनुपात क्या है, ठीक है। और इसका अलग से हम बात करने वाले हैं। 3 भुजाओं का अनुपात पूछता है एग्जाम में, ठीक है। 3 भुजाओं का अनुपात पूछता है। अभी हमने अभी बताया कि साहब ये आपका y था तो ये कितना निकल के आ रहा था 2y, मतलब पहला अनुपात तो ये निकलेगा इनके बीच। ये y था तो कितना निकला था 2y। अच्छा थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि साहब y तो है ही नहीं, मैं दोनों को काट दूं, इसको भी काट दूं, इसको भी काट दूं, क्या बचेगा 1। कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 2। वेरी गुड। यानी दूसरा अनुपात, यानी ये 1 है तो कितना है 2। अगर इसको 100 लिखूंगा तो 200, इसको 300 लिखूंगा तो 600, इसको 200 लिखूंगा तो 100। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ये आपके क्या है दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि साहब एक कार 200 मीटर आगे की सक गई है, तो बताओ उसकी जड़ भाग से कितनी दूरी पर रह गई 100 मीटर, ठीक है। इतना ही बात करेंगे आप। अगर एक कार जो अगर बात करें जड़ भाग से 500 मीटर की दूरी पे है, तो बताओ कितना डिग्री किसकी 30 से 60 हजार। डायरेक्ट बात करेंगे, वहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, वहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलो अच्छा, ये कौन सा आ गया हमारे पास अनुपात दूसरा, ये अनुपात कितना आ गया दूसरा। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि साहब ये कितना है, ये आपका 2a है, तो बताओ ये कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 4a लिख सकते हैं क्या आप। ये अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। यानी इसका दुगना ही तो करेंगे आप, इसका दुगना करने वाले हैं, ठीक है। इसका क्या कर देंगे आप दुगना कर। अगर मैं इसको क्या कर दूं, अगर यहां से हम बात करना चाहें, इसको आपको कह दिया जाए a/2 है, तो ये कितना होगा a हो जाएगा ओनली दुगना। इसका 2 गुना करने का मतलब कितना है a, आपका a हो जाएगा। मतलब क्या है आपका जो ये याद रखना है, ये अगर आधा है तो ये कितना है 1 है, ये अगर आधा है तो कितना है 1 है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके काम आएगी आगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस केवल क्या है इनमें दुगने का रिलेशन है, 1:2 का रिलेशन है, इसके बीच क्या है 1:2 का रिलेशन है। कैसे भी आप समझिए इस बात को। ये तो आ गया, लेकिन इससे मुझे बताइए ये कौन कितने डिग्री का दिखा 30 का, तो इससे ये बताइए ये कितना आएगा। हर एक अनुपात किससे गुणा हो जाएगा √3 से हो जाएगा हर एक। अगर आप इसको y मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड। अगर इसको हम y मानते हैं तो कितना हो जाएगा y आपका अगर हम बात करें √3 y लिख सकता हूं। अगर आप इसको 1 मानते हैं तो ये कितना लिखेंगे √3 लिखेंगे। अगर आप इसको a/2 मानते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, वेरी गुड √3 a/2 लिख देंगे। अगर इसको आधा मानते हैं तो भी आप क्या करेंगे √3 1/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये तीनों भुजाओं का अनुपात है आपके पास, ये तीनों भुजाओं का अनुपात है। इसको उतार लीजिए, उतार लेंगे। तो ये तीसरा कंसेप्ट था। इन तीनों कंसेप्ट को एक एक पन्ने पे आप उतार कर रखिए, बार बार देखिए। अनुपात देखना है केवल, अब आपको केवल अनुपात देखना चाहिए इन तीनों भुजाओं का। क्या अब इनको एक साथ लिख दूं क्या, मैं चलो एक साथ लिख देता हूं इनको। अब इनको एक साथ लिखना चाह रहा हूं मैं, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। उतार लिया बेटा आप लोगों ने, चलिए अब एक बार इनको एक साथ लिख लीजिए आप लोग। क्या करना है, इसको एक साथ लिखना है मुझे। कौन कौन सा, एक तो कौन सा लिखा था मैंने 30 45 वाला। फिर कौन सा लिखा था आपका जो है 45 और 60 का लिखा था, ठीक है। 45 60 का लिखा था। एक का लिखा है 30 60 का लिखा, 30 60। क्या कोण डबल हो रहे हैं क्या, कोणों का दुगना। इसको ऐसा लिख लेना, कोणों का दुगना। कोणों के दुगनों में आपका हमेशा यही केस बनेगा। आप चाहे 30 से 60 ले जाइए, 45 से अगर रखें सर 20 से दुगना कितना 40, 20 से 40 बना दीजिए, हमेशा यही केस बनने वाला है, ठीक है। आ जाइए, क्या केस बनाया था हमने, आपको इसको एक साथ अपने पन्ने में लिख लेना है।
आपको इनको एक साथ अपने जो भी है आपके पन्ने में रखना है, बस इसको आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। आ जाइए, इन चीजों को आप एक साथ ध्यान रखेंगे। कोणों के बदलाव का केस का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोणों में बदलाव का केस का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप उसके तरीके से आपके एक बार नोट्स बना लेते हैं। क्या क्या था यहां, तो क्या होगा 30 डिग्री, छोटा कोण यहाँ पे, बड़ा कोण यहाँ पे, छोटा कोण यहाँ पे आपका कितना डिग्री 45, ये कितना 60 डिग्री। और अगर इसकी बात करें ध्यान से देखिए, ये कितना डिग्री 30, तो ये कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। आपको ध्यान दीजिए बेटा, बात नहीं, आपको यहां से अगर देखें ये ए पॉइंट है आपका, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। आपको अनुपात कहां से कहां तक का चाहिए, आपको अनुपात चाहिए यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का और इसका, ठीक है। आप इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसको तो बाद में बढ़ाते रहना, बस इनका ध्यान रखिए आप, अभी केवल इनका याद रखिए, इनका क्या है बता देंगे क्या। अब जल्दी से आ जाइए, सबसे आसान कौन सा है, सबसे आसान है ये वाला। अगर अगर ये मान लीजिए ये x है तो ये कितना होगा 2x, दुगना होता है ना, ये 1 है तो ये कितना 2, अगर ये y है तो ये कितना 2y, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं। अगर ये आपका जो है, अगर इसकी बात करें ये 1/2 है तो ये कितना 1/2x है, तो ये कितना बोलेंगे आप ओनली x, दुगना करेंगे तो ओनली x, एक अनुपात, तो ये ध्यान रखेंगे आप, हम कर चुके हैं बातें, हम ये बातें कर चुके हैं। इसमें बताइए, इसमें दोनों में समान होता है, ये तो कर चुके हैं, याद हो चुका है तो, ठीक है। बताइए अगर इसको मैं कह देता हूं ये y है तो बताइए कितना y√3 माइनस में 1, जैसे तो होता है पहला अनुपात, तो ये देखेंगे। अगर ये आप इसको अगर मान लीजिए कितना है x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये कितना x/2 √3 प्लस में 1, ऐसे करेंगे। अच्छा अगर इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको क्या लिखूंगा, हाँ आप कह लें पॉइंट है 7 3 और आपका कितना 2, अच्छा इसको अगर मैं 1 मान लूंगा तो ये कितना 1.366 उतार लीजिए, ठीक है। सेम ऐसा इसमें उतार लेंगे आप, सेम इसमें भी ऐसा ही आपको उतार लेना है। ये अगर y मानते हैं तो ये कितना y√3 माइनस में 1 अनुपात, ये अगर इसको मैं बात करूं साहब इसको x मान लेता हूं तो ये कितना x/2 √3 प्लस में 1, ठीक है। अगर इसको हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं तो बताइए ये कितना आपका जो है 0.732, अगर इसको मैं 1 मान लेता हूं तो ये कितना आया था आपका 1.366 उतार लीजिए, ठीक है। आपको तीनों त्रिभुजों का या कोणों का बदलाव इस तरीके से दिखना चाहिए आपके पास। क्वेश्चन अगर टॉपिक खत्म करना होता है तो हम 2 मिनट में लिख देते हैं और क्वेश्चन एक एक करा करके टॉपिक खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूं ताकि चीजें आपके कंसेप्ट के साथ चले बेटा। ऐसे त्रिभुज बना करके ही आपको उतारना है, ऐसे त्रिभुज बना करके ही आपको उतारना बेटा। बड़े पन्ने में आराम से पूरे पन्ने में बनाना है इसको, घर पे जाके इसको पूरे पन्ने में बनाना है इसी चीज को। टाइम हो गया क्या, है अभी हमारे पास 1 मिनट और है। हाँ हाँ उसमें बहुत सारा काम हो सकता है, बस आप उतार लीजिए एक बार, 1 मिनट में तो बहुत सारा काम हो सकता है। हाँ जी बेटा, थोड़ा सा बच्चे आगे किसी जाइए आप, तो थोड़ा सा वर्क दे दूं क्या, दे दे, उतार ले, उतार लेना था आपका, क्या उतारने कहां जरूरत आ रही है, मैंने 2 बार बता दिया इन चीजों को, ठीक है। वहां से उतार लेना आप लोग, चलें चलें आ जाइए, वर्क करिए। देखिए ये आपके पास पहला आपके पास क्वेश्चन दे रखा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से करना भाई फटाफट। ये इस तरीके से डायरेक्ट बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका क्या है बेटा, चल जा भाई चल जा, ये आपका क्या है, ये त्रिभुज है, बात नहीं। ये है आपका 30 डिग्री, ये आपका कितना 60 डिग्री, ये कोई मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार की क्या है ऊंचाई, ध्यान से देखना, फटाफट आंसर देना भाई। ये इस तरीके से बात कर रहा है, ये 20 मीटर है, तो बताओ ये हाइट कितने की, कोशिश करो, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये 20 मीटर है तो आपको हाइट पूछी जा रही है, हाइट कितनी की होगी, हाँ वेरी गुड। अब देखते बताइए आप देखते बताइए, ये इस तरीके से कोई मीनार है और ये कोणों का बदलाव हो रहा है, ये 45 से कितने हो रहा है, ये 60 डिग्री हो रहा है, ये 45 से कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। आपको मैं कह देता हूं
कि इस मीनार की हाइट कितनी है, आपको दे दिया गया आपका 100 रूट में 3, तो बताइए आपका ये कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी, ये 45-60 है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 100 रूट में 3 आपको दे दिया गया है, तो बताइए ये कितनी दूरी। अब देखते बताइए बेटा, अनुपात आपको पता है, जो भी है आप लोग करके लाना, इसको उतार लीजिए फटाफट, उतार लेना भाई। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, √3 रूट में 3, √3 इंटू में 100, तो बताइए वो है 45 से 60 डिग्री बनाने में कितनी चलेगी, बस इतनी सी बात पूछेगा वो, ठीक है। इतना चलने के बाद कितनी चलेगी, आपको अनुपात पता है तो डायरेक्ट बात करिए आप। चलिए अगला, अभी मैं लैंग्वेज नहीं दे रहा आपको, जो है इसी में कंसेप्ट में बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपका। चलें एक और क्वेश्चन वो लिख लीजिए आप, चलो नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक कार है कितना चलती है, वो 30 डिग्री से आपका 45 डिग्री का कोण बनाते हुए चलती है, ठीक है। अगर उसकी जड़ भाग से दूरी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये कितना है, सी पॉइंट है। जड़ भाग से दूरी जो आपको दे दी गई है कितने तरह की, 100 मीटर है, कितनी मीटर है, 100, तो बताइए वो कितनी चली, कौन बोला 200, ये 100 मीटर है तो ये कितनी चली। अरे भाई इसको कैसे करोगे आप, यहां पे बताओ, एक अनुपात का मान आपको दिखा रखा मैंने, आप यहां पे बात करें तो आपके पास एक अनुपात का मैंने बता रखा है, या एक अनुपात बराबर कितना है, 100, एक अनुपात बराबर कितना लिखोगे, 100, तो फिर ये एक, तो इसको 100 से गुणा कर दो, इसको 100 से गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। हमेशा ये थोड़ी ना वाई एक्स माने, जहां से आप बात करें तो डायरेक्ट आंसर आएगा, 100 मीटर चल गई है, यहां तक की दूरी 100 है, तो यानी इसको 100 से गुणा कर देंगे, पॉइंट कितना, 2 पॉइंट आगे किसक जाएगा क्या, ये चीजें आपको आनी चाहिए, अभ्यास करिए, कल मैं यहाँ से आगे बात करूंगा इसमें, ठीक है। कल क्वेश्चनों पे चर्चा करूंगा, यानी आप अब अगर सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट बता चुका हूं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। चलो धन्यवाद, कल यहाँ से आगे बात करेंगे।